हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की। क्या टॉपिक है अपना? इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। व्हाट विल हैपन व्हेन अ स्फीयर s इक्वल टू 0 इज इंटरसेक्टेड बाय प्लेन p इक्वल टू 0। तो क्या होगा? whenever a sphere intersect a plane, then each and every point which lie on the plane will form a curve. That curve will be called plane section of sphere, or that plane section will be a circle. कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी किसी भी स्फीयर को अगर प्लेन कट करेगा तो अपन को क्या सरफेस मिलेगा, क्या सेक्शन मिलेगा? अपन को सर्कल मिलेगा। इसको समझने के लिए डेली लाइफ में एक सिंपल सा एग्जांपल है। क्या है? अब जब कभी भी अपन एप्पल को, सेब को नाइफ से कट करते हैं तो अपन को क्या सरफेस मिलता है? एक सर्कल मिलता है। और वहां पे नाइफ क्या होता है? अपना एक प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन मान सकते हैं नाइफ को। तो वो जो नाइफ होता है जब कट करेगा किसको? एप्पल को, तो अपन को जो पार्ट मिलेगा, जो सरफेस मिलेगा, क्या मिलेगा? अपन को एक सर्कल मिलेगा। ये एक सिंपल सा है, सरल भाषा में समझने के लिए। और मैं यहां पे समझने के लिए आपको बता दूं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। सर्कल की इक्वेशन होगी स्फीयर प्लस प्लेन। स्फीयर प्लस प्लेन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, दोनों कंबाइंडली किसको रिप्रेजेंट करेगी? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। इसको समझने के लिए अपन एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए जरा, एक डायग्राम बना के अपन ये कहानी को समझेंगे। ये मान लीजिए अपना क्या है? ये अपना एक स्फीयर है, और मान लीजिए एक प्लेन है। तो मैं एक प्लेन मान लेता हूं। ये 2D है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा 3D में हो रहा है। ये बोर्ड अपना 2D का है। ये मान लीजिए दोस्तों एक प्लेन है ना? क्या है? ये प्लेन है। ये प्लेन है। इस स्फीयर को लोअर पार्ट से क्या कर रहा है? इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। ये स्फीयर का मैं सेंटर C यहां पे मान लेता हूं। क्या होता है सेंटर? आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है? -u, -v, -w। आप लोगों को याद होगा। अब दोस्तों ये जब जो प्लेन है, ये जो स्फीयर को कट करेगा तो अपन को यहां पे क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सर्कल। एक सर्कल यहां पे अपन को मिलेगा, प्लेन सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे? इसको थोड़ा और समझने के लिए, यानी सर्कल की अपन को रेडियस और सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। उसको n मान लीजिए और इसको यहां पे ज्वाइन करा लीजिए P से। ये P कोई भी एक जनरल पॉइंट है। P क्या है? जनरल पॉइंट है। किसके ऊपर है? P जनरल पॉइंट। ये P जनरल पॉइंट है, प्लेन के ऊपर है। ठीक है ना? ये कोई भी एनोनोमस पॉइंट है। ठीक है। तो यहां पे जो CN है अपना क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर ड्रॉ किया है? प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया है। N क्या है? N है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी N अपना क्या है? N है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है। इसके साथ साथ N अपना सेंटर भी है। किसका? सर्कल का। किसका? सर्कल का। अच्छा, NP क्या है? NP अपनी रेडियस ऑफ सर्कल है, ROC, रेडियस ऑफ सर्कल है। व्हाट इज CP? CP है रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ क्या? स्फीयर। अब दोस्तों अपन इसको कहानी को समझते हैं। ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि अपने पास स्फीयर था, इसको इसने प्लेन ने क्या किया है? कट किया। ठीक है, कट किया। कट करने के बाद क्या होगा? इस P पॉइंट का जो लोकस होगा, क्योंकि P क्या है? एक जनरल पॉइंट है। लोकस हमेशा जनरल पॉइंट का ही निकलता है, यानी एनोनोमस पॉइंट x जो वेरी करता है उसी का लोकस निकलता है, x, y, z का। तो मैं यहां पे शुरुआत में भी डेफिनेशन क्या बताई थी? ईच एंड एवरी पॉइंट विच लाई ऑन द प्लेन विल फॉर्म अ व्हाट? विल फॉर्म अ कर्व विच विल बी कॉल्ड सर्कल और प्लेन सेक्शन। तो ये जो P है, जो जनरल पॉइंट है, ठीक है ना? ये जो P जो जनरल पॉइंट प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना? ये क्या कर्व फॉर्म करेगा? ये एक सर्कल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? सर्कल फॉर्म करेगा। यानी आप ये भी कह सकते हो कि जो P पॉइंट है किसके ऊपर लाई करेगा? सर्कल के ऊपर लाई करेगा। किसके ऊपर लाई करेगा? सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तभी तो मैंने P को N से ज्वाइन किया है। तभी तो मैं बोल सकता हूं NP क्या है? NP क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल है क्योंकि P किसके ऊपर लाई कर रहा है? सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। P एक जनरल पॉइंट है। इस P पॉइंट का लोकस ही क्या है? सर्कल है। प्लेन सेक्शन ऑफ क्या है? स्फीयर है। अब अपना एग्जाम के अंदर क्या कहानी होती है? चलो इससे पहले एक डेफिनेशन और समझ लेते हैं ग्रेट सर्कल की। किसकी? एक डेफिनेशन और देख लीजिए, ग्रेट सर्कल। ये ग्रेट सर्कल क्या कहानी है इसको भी देख लीजिए।
ये बड़ा सिंपल है डेफिनेशन इसकी। जब कभी भी, अभी देखिए ये प्लेन ने कहां से कट किया है, स्फीयर के लोअर पार्ट से काटा है, तो अभी जो मेरे को सर्कल मिलेगा, छोटा सा सर्कल मिलेगा, रेडियस बहुत कम होगी, है ना। लेकिन मैं इस प्लेन को स्फीयर के सेंटर से ही काट लूं तो क्या होगा, अगर इस प्लेन को अगर स्फीयर के सेंटर से ही काट दिया तो मेरे को सबसे ज्यादा वाला रेडियस का सर्कल मिलेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। और उस ग्रेट सर्कल की रेडियस और सेंटर वो ही होती है जो स्फीयर की रेडियस है और स्फीयर का सेंटर है ना। हाईएस्ट रेडियस का सर्कल क्या होता है, ग्रेट सर्कल होता है। कब मिलता है, जब प्लेन स्फीयर को उसके सेंटर से ही काट दे, सेंटर से ही इंटरसेक्ट करे, यहां से ही काट दे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक ग्रेट सर्कल मिलेगा, उसकी सेंटर रेडियस वही होगी जो स्फीयर की होगी। चलो अब वापस अपन आ जाते हैं। अब एग्जाम के अंदर क्या कहानी है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्या पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में दो चीज पूछेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, मैं वो आज दोस्तों मैं वर्किंग रूल बता रहा हूं, स्टेप बता रहा हूं कैसे अपन को चलना है एग्जाम में। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा सर्कल का सेंटर और एग्जाम में पूछेगा सर्कल की रेडियस, यानी दो चीजें अपन कैसे निकालें, सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस। यानी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा जहां पे बोलेगा कि सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करो, जब आपके पास एक स्फीयर है, उसको एक प्लेन है वो काट देता है, इंटरसेक्ट कर देता है। यानी एग्जाम में आपको स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन प्रोवाइडेड होगी, गिवन होगी। स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या है, ये सीएन क्या था, परपेंडिकुलर था। सीएन क्या था, परपेंडिकुलर था, जो मैंने ड्रॉप किया स्फीयर के सेंटर से। तो 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि सीपी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सीएन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर। तो एनपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एनपी को डायरेक्टली लिख देता हूं, एनपी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सीपी स्क्वायर माइनस का सीएन स्क्वायर। और एनपी क्या है अपना, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये दोस्तों एनपी निकल गया, बहुत आसान है एनपी निकालना। तो अच्छा सीपी क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और रेडियस ऑफ स्फीयर का तो फॉर्मूला है आपके पास, क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, आरओएस का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए तो अपन को स्फीयर की इक्वेशन होगी, यू वी डब्ल्यू और डी अपन पहचान लेंगे कंपेयर करके। तो अपन क्या करेंगे, ये सीपी तो अपन आराम से निकाल लेंगे। अब अपन को ये है कि अपन ये सीएन कैसे निकालेंगे, तो सीएन यहां पे क्या है, सीएन अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से मैंने, जरा ध्यान से देखिए, स्फीयर के सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है, ये ऐसे मान लीजिए, ये अपना स्फीयर का सेंटर है, यहां से परपेंडिकुलर यहां पे प्लेन पे ड्रॉ किया। और ये जो एंड पॉइंट है ना, ये नीचे वाला पॉइंट, ये क्या है, फुट है, जो एंड पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस अपन को चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, यानी अपने पास सीएन का फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ क्या आएगा, ax1 प्लस by1 cz1 प्लस कैपिटल D अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला है अपने पास, क्लास 12 में से लिया है 3D के अंदर, आप लोगों को याद होगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला को याद रखना भी सिंपल है। क्या फॉर्मूला बोलता है, प्लेन के ऊपर वो पॉइंट सेटिस्फाई करो, प्लेन के ऊपर वो पॉइंट सेटिस्फाई करो जहां से परपेंडिकुलर आपने डाला है। कहां से डाला है, -2, -b, -w, तो इसको यहां पे सेटिस्फाई करा देंगे। यहां पे मैंने कोई भी जनरल पॉइंट लिया है, x1 y1 z1, मैंने ऐसा माना है कि मैंने इसको ऐसा माना है, मैंने क्या माना है, ये मेरा कोई प्लेन है, ये प्लेन है, यहां से परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप हुआ है, तो मैंने ये पॉइंट बोला कि ये है x1 y1 और z1 है। तो मैंने क्या बोला कि x1 y1 z1 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो x1 y1 z1 यहां पे मैंने रख दिया, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और यहां पे मॉडुलस लगा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती परपेंडिकुलर, इसलिए यहां पे मैग्नीट्यूड के लिए जो प्लस बनाने के लिए यहां पे मॉडुलस भी लगाया हुआ है। अब यहां पे x1 y1 z1 अपने क्या है, -u, -v, -w, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहां पे सेटिस्फाई कराएंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा दोस्तों, cn मिल जाएगा। cp अपने पास आ गया, cn अपने पास आ गया, तो np अपना क्या निकल गया, अंडर रूट ऑफ cp स्क्वायर माइनस cn स्क्वायर।
तो स्टेप नंबर 1 यानी अपना क्या काम हो गया, अपन ने रेडियस को निकाल ली, अपना एक काम तो हो गया, 50% काम अपना हो गया, अपन ने रेडियस निकाल दी। अब दोस्तों सेंटर कैसे निकाले, सेंटर अपना क्या है दोस्तों, एन अपना सेंटर है, एन क्या है, सेंटर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही सेंटर है, ये सेंटर है किसका, सर्कल का सेंटर है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी दोनों है, दोनों ड्यूटी एक साथ निभा रहा है। तो अब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि एन कैसे निकाले, सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, तो वो अपन प्रोसीजर देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये भी सिंपल काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज दोस्तों मैं सिर्फ वर्किंग रूल और स्टेप बता रहा हूं, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर क्वेश्चन भी ले लेंगे अलग अलग अपन, ठीक है। तो अब अपना काम ये है कि ये एन कैसे निकालें, एन जो सर्कल का सेंटर है उसके लिए अपन को फोकस करना है सीएल के ऊपर। किसको फोकस करना है, सीएल। सीएल क्या है, एक नॉर्मल लाइन है या फिर परपेंडिकुलर लाइन है। इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अपन को चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन की अपन को इक्वेशन चाहिए। तो थोड़ा याद कीजिए, 3D के अंदर क्लास 12 के अंदर पढ़ा होगा, और लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, एक पैरामीटर है या फिर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x1 y1 और z1 क्या है, x1 y1 z1 क्या है, अपने x1 y1 z1 अपने वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। इधर ध्यान से देखिए, ये प्लेन है, ये c है, और ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो c वो पॉइंट है जिससे लाइन क्या है, पास हो रही हो, ठीक है। तो c की जगह क्या रहेगा, माइनस यू माइनस v माइनस w। तो x1 y1 z1 की जगह क्या रखेंगे, वो पॉइंट जिससे लाइन पास होती है, तो यहां पे रख देते हैं। तो क्या आएगा, x प्लस यू इक्वल टू वाई प्लस वी इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा। अब ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट फ्रेंड्स है डायरेक्शन रेशियो। एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन रेशियो, किसके, लाइन के। और वो कहां से पता करते हैं, प्लेन से पता करते हैं। तो प्लेन के जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, z का कोफिशिएंट क्या है c, यही अपने क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। जरा याद कीजिए, इक्वेशन थी lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू, ये आपने पढ़ी होगी इक्वेशन किसके अंदर, क्लास 12 के अंदर। एलिमेंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। जो क्या होता है यहाँ पे कोफिशिएंट, यानी क्या आ जाएगा, कैपिटल A, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल B, कैपिटल C आ जाएगा। अब अपना काम ये है कि अपन ने ये इक्वेशन क्यों लिखी है और ये इक्वेशन अपन ने कैसे हेल्प कर सकती है, तो जरा ध्यान से सुने। यहाँ पे लैम्डा मैंने क्या लिया है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया जिसकी अपन वैल्यू निकालते हैं, कोई ना कोई कंडीशन अपने पास होती है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है ना अपने पास, इसके ऊपर मैं अगर जनरल पॉइंट निकाल दूं जो इस लाइन पे लाई करेगा, और उसके बाद मैं बोलूं कि इस लाइन पे जो जनरल पॉइंट है अगर वो एंड हो तो क्या हो, तो मैं बोलूंगा कि एंड तो प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस जनरल पॉइंट को प्लेन पे सेटिस्फाई करा दूंगा, क्योंकि एंड जो है प्लेन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। तो मैं यहां से तभी तो लैम्डा को मैंने लिया है जनरल पॉइंट निकालने के लिए, तो फटाफट जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a लैम्डा माइनस यू आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b लैम्डा माइनस b, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, c लैम्डा माइनस w। ये अपने पास मिल गए जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट लाइंस है ना, ऑन लाइन, जो लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट है वो अपन को मिल गए। अब मैं बोलूंगा कि ये जनरल पॉइंट अगर n हो तो क्या हो, तो ये n किसके ऊपर लाइन कर रहा है दोस्तों, प्लेन के ऊपर लाइन कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, x y z इस पे सेटिस्फाई करा देंगे, किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर सेटिस्फाई करा देंगे। और जैसे सेटिस्फाई कराएंगे दोस्तों अपन को लैम्डा अपन को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा अपन को, लैम्डा मिल जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू वापस अपन यहाँ पे डाल देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल मिल जाएगा, यानी अपन को एन का कोऑर्डिनेट जो x, y, z है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। मैंने यहाँ बोला कि इसके ऊपर जनरल पॉइंट मैंने निकाल दिया, फिर मैंने बोला कि जनरल पॉइंट अगर एन हो तो क्या हो, अगर मैंने कहा अगर एन होगा जनरल पॉइंट तो वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, प्लेन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो इस जनरल पॉइंट को अपन यहाँ रख दिया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने पास आ गई, लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पे डाली तो अपने पास x कोऑर्डिनेट x y z मिल गया, यानी कोऑर्डिनेट अपन को मिल गया, यानी अपन को क्या मिल गया, सर्कल का सेंटर मिल गया। तो ये दूसरा स्टेप था सर्कल का सेंटर फाइंड करने का। इससे पहले मैंने बताया सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है, ये स्टेप है, इसके लिए आपको
लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ती है CN, जो क्या होती है x माइनस x1 अपॉन n, y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। जहाँ पे सर्कल जो स्फीयर का सेंटर है वो वही पॉइंट होता है जिससे लाइन क्या पास हो रही है। तो x1 y1 और z1 की जगह -u -v और -w अपन ने रख दिया। तो दोस्तों ये इसके वर्किंग रूल और ये इसके स्टेप है जो अपन को प्रॉब्लम्स में लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में और भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम इस टॉपिक के ऊपर बन सकती है। जैसे दो स्फीयर आपको दे दे, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर के साथ आपको पूछ ले, जैसे आपका सर्कल और प्लेन आपको दे दे, ठीक है, क्या दे दे सर्कल और प्लेन, और साथ में कंडीशन दे दे, और फिर आपको स्फीयर की इक्वेशन पूछे। तो डिफरेंट टाइप की ऑर्थोगोनलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। दो स्फीयर अगर इंटरसेक्ट करें ऑर्थोगोनली तो क्या होगा। तो ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम बन सकती है। वो सारी प्रॉब्लम दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बेसिक कंसेप्ट के लिए था, बेसिक कंसेप्ट यानी प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर के लिए, कि अगर स्फीयर को अगर कोई भी प्लेन कट करेगा तो क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट of the plane will form a curve and that curve will be what, that curve will be a circle, यानी प्लेन सेक्शन बनेगा। क्या बनेगा, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर क्या होगा, एक सर्कल होगा। इस P पॉइंट का लोकस क्या है, सर्कल है। ये P पॉइंट का लोकस क्या होगा, एक सर्कल अपना बनेगा, एक कर्व अपना बनेगा। ये P पॉइंट फाइनली किसके ऊपर लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और NP अपनी क्या, सर्कल की रेडियस है। तो दोस्तों ये बेसिक वीडियो था, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपने फ्रेंड्स के बीच में दोस्तों वीडियो शेयर जरूर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।